नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। साइंस का मैं आपको बताऊंगा, आर्ट्स का पहले ही हम बता दिए हैं, चैनल पे जाके देख लीजिएगा जिसको आर्ट्स का देखना है, ठीक ना। साइंस का इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने के लिए सिखाऊंगा और कौन कौन गलती है जो आपको नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे फॉर्म भरने में तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ध्यान से आपको भरना है, ठीक ना। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद देखिए मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी रख लेना है, ठीक ना। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, जाति का फ़ोटोकॉपी, ठीक ना। नहीं है जाति तो चलेगा, बैंक पासबुक भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन मैट्रिक का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो स्कूल में मिला होगा उसका फ़ोटोकॉपी आपको साथ में रखना है, तब जाके फॉर्म भरना है, ठीक ना। और पहले एक बार समझ लीजिए, पूरा देख लीजिए विषय वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक ना। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ साइन कर देना है, ठीक ना। पहला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, सूचीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक ना। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डाल देना। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक ना। उसके बाद जो है दूसरा नंबर में है BSEB यूनिक ID। BSEB यूनिक ID भी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा। मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड या मूल सूचीकरण कार्ड या मूल पंजीयन कार्ड भी कह सकते हैं, उसमें लिखा होगा, उसको उतार देना है। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट कैटेगरी। देखिए, जो फर्स्ट टाइम इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है 2026 में पहली बार, तो उसे रेगुलर भरना है। क्या भरना है? रेगुलर। जो एक्स वाला है यानी कि एक बार फेल हो चुका है वह एक्स भरेगा। यहाँ ऑप्शन भी है एक्स रेगुलर, या कुछ लोग कंपार्टमेंटल देता है, वो विद्यार्थी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है उसे रेगुलर भरना है, ठीक ना। इसी प्रकार REGULAR। उसके बाद चौथा नंबर में है कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल का रोल कोड डालना है। रोल कोड भी आपका मूल पंजीयन कार्ड पे लिखा होगा, उसको उतार देना है, ठीक ना। नहीं अगर मिल रहा है आपको तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं स्कूल का कोड। उसके बाद है कॉलेज +2 स्कूल नेम। स्कूल का नाम इसमें भरना है। मूल पंजीयन कार्ड पे लिखा होगा, मूल सूचीकरण कार्ड पे, ठीक ना, उससे आपको स्कूल का नाम उतार देना है। उसके बाद 6 नंबर में है डिस्ट्रिक्ट, जिला कहाँ है आपका, जिला भरना है। उसके बाद 7 नंबर में है स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम भरना है। याद रखिएगा, फॉर्म जब भी भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है, ठीक ना। और काले या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, लाल वगैरह पेन यूज नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम आपको भरना है। फिर फादर्स नेम, पिता का नाम भरना है अंग्रेजी में। फिर डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका पहले दिन होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, तो दिन मंथ ईयर डाल देना, ठीक है। जैसे हम डाले हैं 3 तारीख 6वां महीना 1998, वैसे ही आपका अलग होगा जन्म तिथि, आपको आधार कार्ड में देख के डाल दीजिएगा। फिर 11 नंबर में है मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। इसीलिए हम बोले थे मैट्रिक का एडमिट कार्ड रखना है। देखिए, मैट्रिक जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे कौन सा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या अन्य बोर्ड से। यदि बिहार बोर्ड से दिए थे तो BSEB बिहार लिख देना है, ठीक ना, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है 12 नंबर मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड। मैट्रिक का रोल कोड मांग रहा है, तो मैट्रिक का रोल कोड तो मैट्रिक एडमिट कार्ड में होगा, यहाँ लिख देना है। फिर मैट्रिक का ही रोल नंबर चाहिए, एडमिट कार्ड में होगा लिखा हुआ। पासिंग ईयर भी चाहिए, मैट्रिक आप किस साल पास किए थे उसको भी भर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर में है जेंडर मतलब जो पुरुष है मेल में टिक करेगा, जो महिला है फीमेल में टिक करेगा। उसके बाद है कास्ट कैटेगरी, आप कौन सी चाहती हैं, जैसे जनरल है, EBC है, BC SC ST, जो भी जाति से आप उसमें टिक कर लेना है। हम EBC हैं, EBC में टिक कर दिए हैं। उसके बाद 15 नंबर में आपको नो पे टिक करना है। पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, नहीं है तो नो पे टिक करना है, अगर है तो यस पे टिक करना है। 16 नंबर में नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन में टिक करना है। 17 में धर्म, आपका धर्म क्या है, जैसे मेरा हिंदू धर्म है तो हम हिंदू में टिक किए हैं, आपका इस्लाम होगा तो इस्लाम में, जो भी आपका धर्म है यहाँ धर्म लिखा हुआ है उसके सामने टिक कर देना है। उसके बाद 18 नंबर में आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरना है। आधार कार्ड होगा आपके पास, विद्यार्थी का आधार नंबर आपको भर देना है। 19 नंबर में कर रहा है यहाँ साइन करने, तो आपको यहाँ साइन नहीं करना है। जो 18 नंबर में आधार नंबर भर देगा
उसे साइन नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक ना। 19 नंबर में साइन नहीं करना है, अगर साइन कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का है, 20 नंबर कॉलम उसके लिए है जो एक बार इंटर का एग्ज़ाम दे चुका है और फेल हो गया है, तब वह पिछले साल का रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर डालेगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेगुलर छात्र हैं, पहली बार 26 में एग्ज़ाम देंगे, तो आपको 20 नंबर कॉलम को छोड़ देना, सीधा 21 में आना है। 21 में पूछ रहा है आपका इंस्टीट्यूट जो है गांव में है या शहर में, मतलब आपका स्कूल जो है गांव में है या शहर में। गांव में है तो रूरल में टिक करना है, शहर में है तो अर्बन में टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर में कह रहा है कि इंस्टीट्यूट का जो है सब डिवीज़न कहाँ है, मतलब सब डिवीज़न मतलब होता है ब्लॉक, प्रखंड, ठीक ना, दे सकते हैं। तो ब्लॉक कहाँ है, प्रखंड कहाँ है आपका, उसको डाल देना है, ठीक ना। 23 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है, 24 नंबर में ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में आपको लिखना है। फिर 26 में मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम हिंदी में लिखना है। 27 नंबर में फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। 28 में है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में लिखना है। तो एड्रेस जो है कहाँ होगा, तो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस एकदम बढ़िया तरीका से लिखा होगा, उतार दीजिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8 देके गांव का नाम, PS देके पुलिस स्टेशन, DIST देके डिस्ट्रिक्ट, STAT देके स्टेट, लास्ट में पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 29 नंबर में पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी हुआ है या नहीं, शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करना, नहीं हुआ तो अनमेरिड में टिक करना है। और यहाँ अनमेरिड में टिक करने के बाद ये अनमेरिड वाला कॉलम भरना भी पड़ेगा आपको, अनमेरिड लिख के, ठीक ना, जैसे हम भरे हुए हैं, अनमेरिड लिख के भर देना है। जो मेरिड में टिक करेगा मेरिड वाला कॉलम को भरेगा। उसके बाद 30 नंबर में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, इसलिए बोले थे कि बैंक पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी रखना है, बैंक अकाउंट नंबर भर देना है। 31 में IFSC कोड भर देना है जो कि पासबुक में ही लिखा होगा। फिर बैंक का नाम आपको भर देना है, इसमें कौन सा बैंक है। यहाँ कह रहा है 30, 31, 32 जो है कंपलसरी है, नहीं भी भर सकते हैं, भर भी सकते हैं, नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है भरना है, लेकिन है आपके पास तो भर देना है बैंक पासबुक, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। 33 नंबर में 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क देना है, कोई कटा फटा निशान शरीर वगैरह में है तो देना है, नहीं है तो नो लिख देना है, जैसे हम नो लिख दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 34 नंबर मीडियम यानी कि लैंग्वेज पूछ रहा है। आप जो इंटर का एग्ज़ाम 2026 में दीजिएगा हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तो इसमें आपको टिक करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम टिक करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश मीडियम में आएगा और आंसर शीट भी। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम में टिक करना है, ठीक ना। तो यहीं ध्यान देना है आपको, जो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में क्वेश्चन पेपर वगैरह हल करना चाहते हैं तो हिंदी में टिक करना है, ठीक ना। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं, इंग्लिश में पेपर को सॉल्व करता है तो इंग्लिश में टिक करेगा। यहाँ बहुत विद्यार्थी गलती करता है, अनजाने में इंग्लिश में टिक कर देता है और उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आ जाता है, कैसे सॉल्व करेगा। तो आपको ध्यान देना है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए 35 नंबर मेन आता है सब्जेक्ट चुनने वाला। यहाँ देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट 200 मार्क का होता है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबका सब्जेक्ट एक ही रहता है, ठीक ना। 200 मार्क का 100 मार्क होता है ग्रुप 1 में, 100 मार्क होता है ग्रुप 2 में। एगो विषय आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, एगो यहाँ। विद्यार्थी गलती क्या करता है, दोनों विषय यही सेलेक्ट कर देता है ग्रुप 1 में, तो बताइए फॉर्म रिजेक्ट होगा ना। एगो सब्जेक्ट यहाँ चेक करना है, एगो सब्जेक्ट ग्रुप 2 में, मतलब सीधा समझिए एगो सब्जेक्ट ग्रुप 1 में से आना चाहिए, एगो सब्जेक्ट ग्रुप 2 में से। अगर आप यहाँ हिंदी टिक करेंगे तो यहाँ इंग्लिश टिक करना है, किसी एक विषय में यहाँ टिक करना है और किसी एक विषय में यहाँ, हिंदी इंग्लिश दुइये को सब्जेक्ट यहाँ वहाँ रहेगा, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है 300 मार्क का, आपको जो रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रख सकते हैं। जो आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा विषय है, एडिशनल सब्जेक्ट, जिसको लेना है तो टिक करना है, नहीं लेना है तो टिक नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद आता है लास्ट वाला, यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर कराना है, हिंदी या इंग्लिश में करा सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर हिंदी में होगा और यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा। इस प्रकार आपको फॉर्म भर देना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मेरा 100% गारंटी है।
यदि आप गलती करते हैं कोई भी फॉर्म भरने में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। जैसे हम बताएं ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप भर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।